करेंगे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म हो गई। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक हर जिले में होगा प्रदर्शन। हर प्रदर्शन में शामिल रहेंगे कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच लेकर जाएगी कांग्रेस। और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में चल रही थी ये बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। कुमारी शैलजा, वरुण चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा बैठक में शरीक रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज दिल्ली में ये बैठक हुई है। और इसके साथ ही ये कहा गया है बैठक के बाद कि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक हर जिले में प्रदर्शन होगा और हर प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल रहेंगे और वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की तरफ से लगातार वोट चोरी पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तमाम जो बातें वो कही जा रही है, वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अब यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच अब कांग्रेस लेकर जाएगी। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो प्रदर्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब बैठक के बाद ये सामने आया कि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक हर जिले में ये प्रदर्शन होगा और हर प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच कांग्रेस लेकर जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस अब वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अलग अलग राज्यों में जो मुद्दे हैं वो उठा रही है और अब हरियाणा में भी जिस तरह से देखें इस मुद्दे में गरमाइश देखने को मिल रही है। अब ये बैठक चल रही थी, बैठक के बाद ये सामने आया कि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक हर जिले में प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जानकारी दी जी कि किस तरीके से जो है इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी का पूरा मामला है, उस पूरे मामले में जो विरोध प्रदर्शन को हर आम आदमी तक लेकर जाया जाएगा। हर जिले में विरोध प्रदर्शन होगा और हर जिले के लिए लगभग तारीखें तय हो चुकी है। 12 नवम्बर को करनाल में सबसे पहला प्रदर्शन होगा और उसके बाद 11 तारीख को आखिरी प्रदर्शन होगा। सभी जिले जो एनसीआर के जिले हैं और सभी प्रदर्शनों में सभी कांग्रेस के नेता जो है वो शामिल रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है अब जमीन पर भी जो है करने की तैयारी कर रही है जी। पहले संगठन बनाया गया, उसके बाद अब संगठन को जमीन तक ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को निशाना साधा जा सके। बिल्कुल, क्योंकि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर निशाना साध रही है और साफ तौर से जिस तरह से देखें कि जितनी अब एकजुटता जो संगठन है वो अब एक साथ मिलकर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि अंतःकलह से ऊपर उठकर कांग्रेस अब एकजुट होकर काम कर रही है और वोट चोरी के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रही है। क्योंकि जो ये एकता थी वो चुनाव में नजर नहीं आई थी, जिसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। बिल्कुल, देखिए गुटबाजी को लेकर लगातार भाजपा तो अपना सवाल खड़ा करती ही रही है जी। लेकिन पार्टी के अंदर के नेता, खुद भी नेता जो है वो लगातार कहते रहते हैं कि जिस तरीके की बातें आती है तो कुल मिलाकर के अब गुटबाजी को दूर करने की कोशिश पार्टी दिखा तो रही है। लेकिन ये अभियान कितना तेजी से आगे बढ़ेगा और कितना इम्पैक्टफुल होगा ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और पार्टी विपक्ष में है, जैसा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 22,000 वोटों का अंतर रहा, जिसके अंतर से ये पूरी सरकार नहीं बन पाई। तो इसी तरीके से राव नरेंद्र ने कहा कि सरकार की चोरी की गई है। तो निशाना साध रही है कांग्रेस, लेकिन भाजपा जो है हर बार गुटबाजी को लेकर ही कांग्रेस पार्टी को गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।